Hallelujah. The Gospel of Matthew chapter 7 और वर्स 15 से हम देखेंगे। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी टू वेज की, तंग रास्ता और चौड़ा रास्ता। और उसमें हमने देखा कि खुदावंद कहते हैं कि तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उसमें दाखिल होने वाले बहुत हैं। लेकिन क्योंकि वो रास्ता तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज ऑफ द वर्स 15 जो आज हम देखेंगे उसमें है झूठे नबियों से खबरदार रहो। बिकॉज ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। वर्स 15 झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, न बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। पस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। खुदावंद के कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। जब झूठे नबियों की यहाँ पे बात आई है तो कि हमारे इर्द गिर्द देयर इज, आजकल तो हम कैसे फ्रीडम के साथ देयर इज फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रॉफिट एंड फॉल्स डिनोमिनेशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहोवा विटनेस की बात करूं, मोर्मन्स की बात करूं, ये ऐसी बात नहीं कि आप लोग उससे वाकिफ नहीं हैं। और इसी तरह की और भी कई नई नई बिदतें निकल चुकी हैं। और अगर आप उनसे बात करें इवन यहोवा विटनेस के साथ, वो आपको मिलेंगे तो आपके साथ वो जो बात करेंगे आपको लगेगा दे आर जस्ट टॉकिंग द सेम जीसस, सेम बाइबल, सेम सल्वेशन, सेम इस तरह की बात लगेगी आपको। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिला हो या ऐसा चांस हो उनके साथ बात करने का। इवन मॉर्मन्स आपके साथ बात करेंगे तो वेरी पोलाइटली, वेरी नाइस वे, वेरी यानी कि हम्बल और गुड वे। तो आपको लगेगा कि ये दे आर टॉकिंग द सेम जीसस, सेम सन ऑफ गॉड, देन सल्वेशन ऑफ दिस एंड दैट, बट अंडरनीथ दे हैव हिडन एजेंडा। जोसेफ स्मिथ का जो मॉर्मन्स का फाउंडर है, कभी आप ने की हो स्टडी, अगर नहीं तो कभी जोसेफ स्मिथ के बारे में जाके चेक करें। लॉट्स ऑफ फॉल्स टीचिंग। मैं उस डिटेल में से नहीं जाना चाहता, लेकिन यानी कि देखते ही आप समझ आएंगे मॉर्मन अगर है, यहोवा विटनेस है, दे आर द फॉल्स टीचर। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपके पास, हम तबलीग करने के लिए आए हैं, हम आपको दावत देते हैं इस्लाम की या किस तरह, यू विल नो दैट द फेथ इज डिफरेंट। आपको इनको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आप बेबी सुन के तो आप कहेंगे आई डोंट एग्री विद यू प्लीज, और आप जो अच्छे तरीके से भी कह दें थैंक यू ब्रदर, वी डोंट हैव टाइम, किसी तरह आप उसको टाल देंगे। ये तो वो हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत से और ऐसे चर्चेज हैं जहाँ पे गे पास्टर हैं, आप फौरन कह देंगे नो नो हमारी ऐसी तालीम नहीं। लेकिन यहाँ पर उनसे ज़्यादा डेंजरस लोगों की बात की गई है, उनसे ज़्यादा डेंजरस। वो लिखा है कि वो तुम्हारे पास किस तरह आएंगे, शीप की मानद, लेकिन अंदर क्या है, वुल्फ। यू कैन नॉट जस्ट फर्स्ट ग्लैंस में कह सकते हैं और यू आर फॉल्स, हम नहीं तुझे मानते। दे आर ऑलरेडी इन द चर्चेस, ऑलरेडी इन द डिनोमिनेशंस। ऐसी इतनी बिदतें हैं, इतनी ज़्यादा डिनोमिनेशन और इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं गिनना बैठूं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन यू नो there are many people, those are deceiving people, जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
खुदावंद कहता है कि बिकॉज ऑफ देम देयर इज फ्यू दोज विल एंटर इनटू द नैरो वे, जो सुकड़ा रास्ता, जो तंग रास्ता को जाएंगे। तो यहाँ पे किस तरह आप उसको पहचान, दैट टीचर इज फॉल्स, और इसकी टीचिंग गलत है या किस तरह। खुदावंद ये नहीं कह रहे कि कौन सी डिनोमिनेशन से इनका ताल्लुक है, तुम पहचान लोगे अगर इस डिनोमिनेशन से। नो, इवन कौन सी डिग्री इसके पास है, हाउ इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल पर्सन, कि उसके नॉलेज की वजह से आप जान लोगे कि इसके पास अच्छा नॉलेज नहीं है तो ये फॉल्स प्रॉफिट, और या इसके पास नॉट इवन डिनोमिनेशन, नॉट इवन नॉलेज, और नॉट इवन द बैकग्राउंड, नॉट इवन द साइंस एंड वंडर्स रियल, बल्कि लिखा है उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। फ्रूट, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें किसी के दिल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में जहां पे बात की गई, द पर्सनल लाइफ ऑफ दैट पर्सन, द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट, इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ को देखना बहुत जरूरी है। व्हाट ही इज क्लेमिंग और प्रोक्लेमिंग, इज लिविंग ऑन दैट लेवल और स्टैंडर्ड, उसकी अपनी जिंदगी में क्या है। और दूसरी बात है कि कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आई एम फॉल्स टीचर, आई एम टीचिंग यू डिफरेंट, आई एम टीचिंग यू दिस एंड दैट, दे विल नॉट से दैट, अदरवाइज कौन सुनेगा उनकी। दे विल गो थ्रू द सेम बाइबल, सेम पैसेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनके साथ टाइम गुजारें, दे विल टीच देम फ्रीडम ऑफ ऑल काइंड ऑफ, जो बाइबल के खिलाफ है उस तरह की टीचिंग, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, और दे विल नॉट टीच यू अबाउट हेल, दे नॉट टीच यू अबाउट रिपेंटेंस, तौबा और हेल और जहन्नम की बात, ब्लड की बात, दे डोंट टीच यू लाइक दिस, बिकॉज they always say we don't want to scare people, they don't want to listen that you can go to hell if you don't believe in Jesus Christ. They just we wanted to have fun in the church. बहुत से मासूम लोग भी हैं और बहुत से ऐसे हैं जो फॉल्स टीचर्स की वजह से क्या है, सिर्फ साइंस और वंडर्स के पीछे भागते हैं, ओनली साइंस एंड वंडर्स, दे डोंट इवन लुक द डॉक्ट्रिन्स, द टीचिंग एंड द एजेंडा। आपने देखा होगा कि एकदम इस तरह की मिनिस्ट्री साइंस और वंडर की नजर आई, लोग ये हो रहा है वो हो रहा है, और आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू इयर्स दे वैनिश बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्कैंडल्स और सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ। कभी भी ज्यादा देर तक ऐसे रह नहीं सकती लोग, लेकिन क्या होता है कि जिंदगियां खराब हो जाती हैं जो उनके पास जाते हैं और उनके लिए रास्ते को चौड़ा कर देते हैं, जो हलाकत को जाता है कि यू कैन कम, जस्ट कम 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 एंड यू कैन ब्रिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग विद यू एंड जस्ट। आपने अक्सर सुना होगा, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जस्ट रिसीव जीसस क्राइस्ट एंड एवरीथिंग विल बी ओके। दे डोंट टीच देम जो खुदावंद का प्रॉपर वे है, डिसाइपलशिप नहीं होती, उनकी टीचिंग नहीं होती, जस्ट कम एंड से रिपेंटेंस प्रे एंड यू विल बी ओके। नो, just keep coming and have all kind of relation। हमारी जिंदगी में एक दो सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको खुदावंद कहता है यू हैव टू रिपेंट फॉर दैट, आपको तौबा करने की जरूरत है, आपको यीशु के पास आके नई जिंदगी हासिल करने की जरूरत है। यू हैव टू वॉक इन द स्पिरिट, यू हैव टू लिव इन द स्पिरिट, होली लाइफ। जैसे कि तिमोथी कि पौल बार बार एक ही बात करता है जिसमें holy life and pure teaching, the character and the word of God, the two most important things जो इंसान की जिंदगी में जरूरी है। वो कहता है कि बार बार कहता है कि नमूना बन, बी एग्जाम्पल किस में, इन योर स्पीच, इन योर राइचियसनेस, इन योर फेथ, इन योर कंडक्ट विद ईच अदर, विद ब्रदर एंड सिस्टर, बी अ excellent example. If we are not example for our brother and sister, so we are not actually living a holy life, a
रियल क्रिश्चियन लाइफ। बेशक आप कह सकते हैं, आपको क्या पता कि मेरे दिल के अंदर क्या, यू डोंट नो व्हाट इन माई हार्ट, हाउ आई लव माई गॉड, हाउ आई नो हिम, हाउ आई वर्शिप हिम, यू डोंट नो, आई हैव माई रिलेशन विद हिम। यस, इट कैन बी, लेकिन हमें फिर किस तरह एक दूसरे की बारे में पता चलता है कि ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ही इज अ वुमन ऑफ गॉड, ही इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। खुदावंद कहता है तुम्हें लोगों को इस तरह जानने की जरूरत ही नहीं है कि उसके दिल में क्या है, उसके दिल में है, दिलों के हाल मैं जानता हूं, खुदावंद कहता है, सीक्रेट बिलोंग टू गॉड, लेकिन आई विल टेल यू द मोर एक्सीलेंट वे हाउ कैन यू नो दैम। किस तरह? दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। यू डोंट नीड टू गो इन टू देयर हार्ट, यू डोंट नीड टू डू दैट, बिकॉज ऑफ द फ्रूट व्हाट आवर लाइफ is producing, people can see fruit। आप जब देखते हैं तो फ्रूट जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किस तरह का दरख्त है। किसी भी आम के दरख्त पे सेब नहीं लगते, या झाड़ियों में अंगूर नहीं लगते, जैसे कि हमने पढ़ा आगे। आप जब उस ट्री की तरफ जा रहे हैं जिस पे सेब लगते हैं, तो आप जाके अगर देखें वहां पे अंगूर लगे हैं तो आप सरप्राइज होंगे कि आप कहें हाउ कैन, अगर ये लगे हैं तो ये आर्टिफिशियल है। और आप देखें कभी कभी आर्टिफिशियल फ्रूट इस तरह लगते हैं, रियल से रियल भी ज्यादा रियल लगते हैं। आपने अगर देखे हो, वो दूर से इतने लगते हैं, इतने फ्रेश, इतने ज्यादा कि आपका दिल करता है कि पकड़ूं मैं इसको, लेकिन बाद में पता चलता है। और दिस इज एक्चुअली सेइंग कि सम पीपल कम इन, किसके बेस में? नहीं, बेस क्या होता है? शीप से अच्छे बन के हर चीज में आपको कंडक्ट उनका, लेकिन अंदर उनके पर्सनल लाइफ जो है वेरी बैड लाइफ है। करेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट कि क्योंकि कोई भी फॉल्स टीचर होगा, कभी भी आपको आके फौरन फॉल्स टीचर नहीं देगा, वो आप फौरन पहचान जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं? मिक्स टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई एक गिलास रख दे तो उसमें वो फुल ऑफ पॉइजन हो, तो आप कभी भी नहीं पिएंगे, यू विल नेवर टच इवन दैट। और आपके सामने दूध का ग्लास रखा जाए और उसमें ओनली 1 ड्रॉप्स हो, ओनली 1 ड्रॉप्स, स्टिल इज डेडली, लेकिन आपको देख के लगे पूरा दूध का ग्लास है। और ये डेविल का प्लान और तरीका शुरू से है। आपको याद होगा इवन बाग अदन में उसने यही काम किया। क्या खुदा ने वाकई ये कहा है? ही डिडंट से, खुदा ने कुछ ऐसा नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि क्या वाकई ऐसा कहा है कि तुम ये खाओगे तो मर जाओगे? उन्होंने कहा नहीं, खुदावन ने कहा कि इवन टच करोगे, वो कह रहे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम इसको खाने से और ज्यादा खुदा की मानद बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ही कम टू द पीपल ऑफ गॉड इन डिफरेंट वे। बल्कि पॉल उसको लिखता है कि वो नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार लेता है। नूरानी फरिश्ते ब्राइट। समटाइम लोग विजन देखते हैं, कहते हैं आई सी गॉड, आई सी जीसस, लेकिन Satan is very very crafty, he deceive the people of God। लेकिन किस तरह हम जान सकते हैं? मैं 1-2 मिसालें खुदावन ने बताया। और ये झूठे नबी जो अभी नहीं कि इस दौर में थे या पुराना, ये ओल्ड टेस्टामेंट से चलते आ रहे हैं। अगर आप यिर्मयाह की जाके बुक पढ़ें, यिर्मयाह नबी फॉल्स टीचर ऑलवेज अगेंस्ट। 2 पीटर चैप्टर 2:1 में लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेगी। नोट ओपनली लिखा है, पोशीदा तौर पर, सीक्रेटली दे विल डू दिस थिंग।
सीक्रेटली क्या करेंगे? पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मूल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं है। और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। आप अक्सर सुनते हैं कि लोग जब डिफरेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि डिनोमिनेशंस जो हैं, जैसे मैंने यहोवा विटनेस का नाम लिया, मोरमन का नाम लिया, जो प्रोमिनेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको दूसरे लोग भी जानते हैं। आप अगर बाहर निकलें, स्टेशन पे जाएं, बस स्टेशन पे या ट्राम स्टेशन पे, आपको वहाँ पे हर जगह पे तकरीबन ये मिलेंगे, यहोवा विटनेस होल्डिंग दिस वॉच टावर मैगजीन, तो आपको देंगे। तो उनके बारे में खुदावंद कहता है कि इनसे क्या होगा? राह हक की बदनामी होगी। राह हक, सच्ची राह की, सच्चाई, राह हक जो है, जो जिंदगी को पहुंचाती है, वो रास्ता जो जिंदगी को पहुंचाता है, तो वो उससे उनको बदनामी क्या कि डराया जाएगा कि ये जो रास्ता, क्योंकि जो सलीब का रास्ता है, रास्ता हक का रास्ता है, वो सलीब का रास्ता है। और सलीब का रास्ता क्या है? दुखों का रास्ता है। यीशु ने कहा अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी स्लीप उठा और मेरे पीछे हो ले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग टू कैरी ऑन योर क्रॉस एंड फॉलो मी। यू हैव टू सफर फॉर मी, परसिक्यूशन, बड़ी बड़ी और बातें तुम्हें सहनी पड़ेंगी। और ये है असल में खुदावंद कह रहे इट्स नॉट ईजी वे, इट्स नॉट जस्ट कह सकते हैं कि आप बड़े आराम से, हाँ यीशु को कबूल करना इट्स फ्री, लेकिन वॉकिंग विद द लॉर्ड इज मीनिंग ये रखता है हाउ फेथफुल यू आर विद द लॉर्ड, आर यू वॉकिंग इन द स्पिरिट, इज समबडी कैन सी द फ्रूट इन योर लाइफ, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। 2 जॉन 1:7 में लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो, और आप ये ना सोचे कि ये सिर्फ इस्लाम या दूसरे रिलीजन जो है इसका, देयर इज सो मैनी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, दोज आर इवन डिनाई द वर्जिन बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और बड़े बड़े ऊंचे ओहदों में है चर्चिज में। जितनी डिनोमिनेशन है उनके ऊपर एक सर्वे किया गया कि हाउ मैनी, इसमें बैप्टिस्ट भी है, पेंटिकॉस्टल भी है, कैथोलिक भी है, मेथोडिस्ट भी है, पेंटिकॉस्टल भी हैं, ये सारे ये उनकी बता कि कुछ क्वेश्चन थे जो रियल हमारे फेथ की क्रीड कह सकते हैं, जो अकीदा है उसके ऊपर सवाल थे। हाउ मैनी बिलीव फॉर एग्जाम्पल द वर्जिन बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और मैनी मैनी डिनोमिनेशन। आई वाज शॉक्ड कि ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, और दे आर जस्ट सेइंग इतने परसेंट इसने। अगर कोई जानना चाहता है तो मुझे बाद में कॉल करें, मैं वो पूरी लिस्ट उनको एक टैग कर दूंगा या ईमेल कर दूंगा कि कौन कौन सी डिनोमिनेशन खुदावंद के बर्थ के ये वर्जन बर्थ से इनकार करते हैं, और कौन से लोग हैं उसको खुदा का बेटा नहीं मानते, और बहुत सी डिनोमिनेशन है वो ये भी नहीं मानती कि जीसस इज ओनली द वे, मैनी अदर थिंग। आई वाज शॉक्ड। तो वो पहले से 2 जॉन 1:7 में लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। तो यही जब इनकार कर दें तो पीछे क्या रह जाता है। और गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। और आप जानते हैं कौन कौन से यीशु के मुजस्सम होके आने का इनकार करते हैं, बेटे का इनकार करते हैं। आगे वो लिखता है कि अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से ज़ाया न हो जाए।
बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। जो कोई आगे बढ़ जाता है ये नहीं कि इस तरह की डिनोमिनेशन में एडवांस जो नई नई तरह की तालीम और डॉक्ट्रिन जो निकलती है, तो वो कहता है वो मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बॉन्डिज है कलाम मुकद्दस की, उससे बाहर मत जा, कदीम हदूद को ना सिरका। इवन पॉल कहता है कि मैं अपने बाप दादा के तौर पर उस खुदा, जिस खुदा की इबादत करता हूँ, मैं उसका वास्ता तुम्हें देता हूँ कि उनके बाप दादा जो थे यहूदी इसराइल जो सच्चे थे, वो उस जिंदा खुदा की इबादत करते थे। तो कहता था मैं अपने बाप दादा के तौर पर, क्योंकि वो खुद इसराइली था। कहता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं है। जो मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ जाता है, एडवांस टीचिंग में चला जाता है आजकल जो दुनिया में, तो कहता है उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। वंडरफुल। पहले उसने कहा उसके पास खुदा नहीं है, फिर वो कहता है जो कायम रहता है उस तालीम पर उसके पास खुदा नो बाप नहीं है। इट्स मीन द बाप और खुदा एक ही है। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। अगर कोई तुम्हारे पास आए, अभी ये सुने कि आपने किस तरह उनसे डील करना है। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। वेरी वेरी डेंजरस। बड़ा सख्त हुक्म है, बड़ा सख्त हुक्म है। लेकिन क्या है, अगर तो वो यस्सु के मुजस्सम होके आने का इकरार नहीं करता, ही डज नॉट बिलीव दैट जीसस इज सन ऑफ गॉड, दैट इज द मेन। हमारे फेथ की तो बुनियादी इस चीज़ों पर है। और ये जो बंदा यहीं से करता है कि नो ये गलत है, डोंट टॉक टू दैम इवन, वो कह रहे हैं। और कहते हैं आज दुनिया में ये बहुत सी बिदतें निकल चुकी हैं। अब फ्रूट की बात लूक चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, खुदावंद उसमें कहते हैं पस तौबा के माफक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। ये हम उन लोगों के लिए है जो मसीह पर ईमान रखते हैं और अपने आप को बॉर्न अगेन या अपने आप को चाइल्ड ऑफ गॉड कहते हैं, या हमको कहते हैं वी आर द सिटीजन ऑफ द किंगडम। तो उनके लिए कहा है अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। कि हम किस तरह फ्रूटफुल जिंदगी रह सकते हैं। करैक्टर। जॉन चैप्टर 15:8। खुदावंद चाहते हैं कि आपकी मेरी जिंदगी में फ्रूट हो, फ्रूटफुल हो। वो कहते हैं मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, द ग्लोरी ऑफ फादर। किससे? कि तुम बहुत सा फल लाओ। इट्स नॉट यू जस्ट बी फ्रूटफुल, किससे? अबंडेंट फ्रूट, बहुत सा फल लाओ। खुदावंद चाहता है आपकी जिंदगियां इस तरह स्पिरिचुअली प्रॉस्पर हों कि पीपल कैन सी फ्रूटफुल लाइफ, abundant life, because Jesus came to give us life, not only life, abundant life, कसरत की जिंदगी देने के लिए हमारे खुदा में। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज इन यू एंड योर जॉय शुड बी इन द लॉर्ड। देन यू कैन से द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। मेरी कुव्वत का मंबा सोर्स क्या है, मेरी खुशी का सोर्स क्या है? इफ यू अबाइड इन क्राइस्ट एंड हिज जॉय यू विल सी। ये असल में बात यह है कि फ्रूट असल में अब जब देखते हैं तो हम कभी कभी जस्ट फ्रूट के ऊपर ही तवज्जो देते हैं, दिस इज फ्रूट, बट दैट इज नॉट रियल थिंग। रियल इज द लाइफ इनसाइड द ट्री which is producing that outside.
असल में ये आपकी इनर लाइफ को क्या रिप्रेजेंट है, आपको शो करती है। फ्रूट यू कैन सी, लेकिन अगर फ्रूट नहीं है तो आप जान सकते हैं कि ये ट्री फ्रूटफुल नहीं है। इसी तरह आपकी लाइफ के में भी अंदर कोई नहीं झांक सकता, लेकिन द वर्क यू डूइंग, द लाइफ यू लिविंग, द एटीट्यूड, ये करैक्टर आपकी दूसरे कम्युनिटी में क्रिश्चियन लोगों के साथ, इवन उन लोगों के साथ जो मसीह यीशु को नहीं जानते, दे कैन इवन शो अदर पीपल दिस इज अ वंडरफुल मैन, दिस इज अ फेथफुल मैन, दिस इज अ ऑनेस्ट पर्सन, दिस इज अ वंडरफुल मैन। ये लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं, ये इसके मुंह से गालियां नहीं निकलती इससे, यानी कि ये करैक्टर आपका अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, कि ये आपको जाने बगैर आपके दिल में कहें कि नो, या फलां बंदे ने ये कहा था, तो वो ये ना कहे और फलां बंदे को जानता वो दे झूठा ही कोई नहीं है, आई नो हिज लाइफ, बल्कि कहें यार यस उस बंदे ने ये बात की है तो वाकई इसमें कोई दम है, उस बंदे का करैक्टर, उसकी इस तरह का अपने लोगों में, सबसे बड़ा लोगों में तो बाद में अपनी फैमिली में, उसके बाद इर्द गिर्द के दोस्तों में, कि चार जिन्हें पंजाबी च चार बंदे चौधरी इज्जत होनी चाहिए, चार बंदे उसकी गवाही दे सके यस या आई नो, उस बंदे ने कह दिया बस समझो जी हो गया काम। ये हमारी एशियन का हमेशा ये है कि अपने जो अल्फाज होते हैं उनकी बड़ी कदर होती है, कि एक दूसरे के अल्फाज पर हम कहते हैं नहीं नहीं उस बंदे ने जी गल की और पक्का है, वो उस अपनी बात का पक्का है, जो कुछ ने कहा वो उस पर अमल करेगा, और वो हम जानते हैं ठीक है उसने कह दिया। ये खुदावंद असल में कह रहा है कि दिस इज काइंड ऑफ योर लाइफ शुड बी, और मसीही लाइफ तो इससे भी बढ़कर है। फकी फरीसियों से हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की क्लैश रहता था, तो फकी फरीसी अपने ज़माने के वो लोग थे कि अगर अपने आप इस तरह का सर्वे को किया जाता है, हु इज़ अ राइचियस, अ वंडरफुल, परहेजगार, हर चीज़ से शरीयत पर अमल करने वाला कोई परफेक्ट मैन हो सकता था, तो वो थे फरीसीस, फरीसी थे जो शरीयत की एक एक बात पर अमल करते थे। खुदावंद ने कहा मैथ्यू 23 में, तुम हर एक बात में बड़े पक्के लिखा है कि सौंफ और जीरा पर तो तुम क्या दह यकी देते हो, यानी कि वो गिन गिन के देते थे कि एक एक दाने पर 100 दाने हैं तो ये साइड पे कर दो 10 दाने खुदावंद के, हर एक चीज पर। खुदावंद ने कहा कि तुम इतने बारीक भी नो, यू आर इन डिटेल व्हेन यू गोइंग टू गिव टू मी, इवन ये जो शरीयत है इतनी डिटेल जो बारीकी में जाते हो, ये इतने थे परफेक्ट। लेकिन खुदावंद ने कहा लेकिन असल चीज़ों को तुमने छोड़ दिया। वो क्या था? ईमान, मोहब्बत एंड रहम उनमें नहीं था। अपने से लोगों को कमतर समझते थे, लोगों जो दूसरी जात के लोग थे उनके साथ बैठते नहीं थे, छूते नहीं थे उनको, अपने आप को वो रबी कहलाना, यानी कि ये थी। तो खुदावंद ने कहा नो 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 नो, अपने शागिर्दों को जिनकी नज़र में वो भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा लेवल था यहूदियों का, फरीसीस का, कोई उन तक पहुंच नहीं सकता था स्टैंडर्ड। तो खुदावंद ने कहा तुम्हारी रास्तबादी फक्कियों फरीसियों से ज़्यादा होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल। और दैट वाज माइंड बॉगलिंग थिंग। एक मछेरे मसूल लेने वाले कह रहे हैं हाँ फक्की फरीसी, इनसे ज़्यादा हम किस तरह हो सकते हैं? दे आर लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, शरीयत के मुताबिक, तो हम कैसे हो सकते हैं? ये इनसे तो जाके हम दुआ कराते हैं, हाथ इनके रखते हैं, तो ये कौन लोग हैं? तो खुदावंद ने हम जैसे गुनाहगारों को कह रहे हैं कि ये असल में बात ये थी। खुदावंद ने कहा कि ये मुंह से मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके अंदर क्या है? ये सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानद हैं जो बाहर से बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं। आपने ऐसी बहुत सी टूम्स देखी होंगी, ऐसी बहुत सी कब्रें जो बाहर से कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन अगर निकाल के देखें, हाँ खोल के देखें, अंदर क्या है? मुर्दों की हड्डियां और नजासत से भरी हैं। कहते दे आर द पीपल लाइक दिस। लेकिन आप अगर मे बी बाहर से इतने हैंडसम नजर नहीं आते, आप बाहर से मे बी एक ऐसे आम से बंदे नजर आ रहे हो, नो वन एक्चुअली देख के आप कैसा है कि आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, लेकिन आपके फ्रूट जो है
आपका कंडक्ट, आपका करैक्टर, आपका चाल चलन, आपकी टॉक जो है, वॉक जो है, इफ यू लिविंग इन द स्पिरिट, दैट आई वांट यू टू बी, कि लोग आपको आपके फलों से जाने। एफिशिएंस 5:7 में देखें, बस उनके कामों में शरीक ना हो क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। फल क्या है? नूर का फल क्या है? इफ यू, क्योंकि हमारा ईमान है, जब हम खुद यीशु के पास आते हैं तो हम तारीकी से निकल कर क्या रोशनी में आ जाते हैं, फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। तो वो कहता है कि अगर तुम नूर में चल रहे हो, इफ यू आर वॉकिंग इन द लाइट, तो फिर क्या होना चाहिए कि नूर का फल क्या है? द प्रोड्यूसिंग, व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग देन, वो क्या है? 3 चीजें उसने कही हैं, क्या? गुड वर्क, राइचियस लाइफ एंड ट्रूथ। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, ऑल काइंड ऑफ गुड वर्क। गुड वर्क कैन नॉट गेट सल्वेशन थ्रू, आप अच्छे कामों से निजात नहीं हासिल कर सकते, ये हमेशा याद रखें। अच्छे काम निजात का क्या रिजल्ट होने चाहिए कि बिकॉज यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू आर सेव पर्सन, निजात याफ्ता हो, इसी से आप साबित करोगे कि आई एम सेव्ड। हाउ कैन यू बी सेव एंड नॉट डूइंग गुड वर्क? अगर कोई आपकी जिंदगी को देख के किस तरह कहेगा कि यू आर सेव्ड बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ गुड वर्क? जहां भी आपको हाथ पड़ता है, आप नजर आता है कि उधर नेकी करनी चाहिए और मैं कर सकता हूं, जस्ट डू दिस। और खुदा का कलाम करता है, जो नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए क्या है? गुनाह है। आपको पता है कि आई कैन डू समथिंग इन एनी एरिया, वो कहीं पे, और आप एबल भी हो करने के, देन यू डोंट डू इस सिन। आगे कहता है कि हर तरह की नेकी और रास्तबाजी, द राइचियसनेस। राइचियसनेस ये है कि जो आपके अंदर की लाइफ को बयान करती है। राइचियसनेस, द गॉड्स लिव इन यू, गॉड इज ओनली राइचियस, व्हेन ही लिव्स इन यू देन मोर फ्रूट, मोर गुड वर्क आपसे होंगे, और सच्चाई है। इफ वी आर पीपल हु प्रोक्लेम द जीसस इज द ओनली वे, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और बल्कि यह भी कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हु इज द वे एंड द लाइफ एंड द ट्रूथ? इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ। तो कहते हैं कि वो लाइफ, जब आप तौबा करते हो तो थ्रू द होली स्पिरिट, दैट ट्रूथ इम्प्यूटेड इन योर हार्ट, इन अंदर, तो यू शुड लिव अ ट्रूथफुल लाइफ, जिससे आप यीशु को शो कर सको। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। तजर्बा से मालूम करो, डू एक्सपीरियंस, डू दिस गुड वर्क, लिव अ राइचियस लाइफ एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। क्या है तजर्बे का मतलब? है कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते इस चीज को, जो यहां पे लिखा गया कि डू दिस एंड यू विल नो द रिजल्ट। तजर्बा से मालूम करते रहो, एक्सपीरियंस करो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। आज दुनिया में बहुत सी ऐसी फ्रीडम है कि आप तारीकी के कामों को जानते हैं कि किस तरह वो तारीकी के काम है, डार्कनेस के काम क्या है, अनहोली काम क्या है, जो खुदा को पसंद नहीं है, जिनकी वो कह रहा है बात भी करना शर्म की बात है, उनमें तुम्हारा दखल नहीं होना चाहिए। डोंट, यानी कि स्टे अवे फ्रॉम, फार फ्रॉम दिस थिंग। बहुत सी बातें ऐसी हैं, डर्टी टॉक, डर्टी मूवीज, डर्टी फ्रेंड, डर्टी थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम दिम। मैं इसलिए बात खोल के नहीं कर रहा कि खुदा का कलाम कहता है ऐसी बातों का करना भी शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जागो, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह
का नूर तुझ पर चमकेगा। गलेशियन चैप्टर 5 में वो कहता है कि जो तारीकी के काम है, बुराई के काम है, जिस्म के काम भी कहा गया उनको, जो द डिजायर ऑफ द फ्लैश है, डिजायर्स ऑफ द फ्लैश जो है 5:90 में, जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्से, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। वेरी वेरी अलार्मिंग वार्निंग पैसेज ऑफ द बाइबल। लेकिन जो यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है, वर्स 24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों, कौन सी रगबतें, जो मैंने सारी ये बातें की हैं, जिस्म के जो काम, रगबतों का मतलब जिस्म के कामों को क्या किया है, और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। पॉल कहता है आई डाइड विद क्राइस्ट। जब वो कहता है मैंने, इसका मतलब है कि मेरी जितनी डिजायर्स थी आई नेल्ड ऑन द क्रॉस विद क्राइस्ट। फिर वो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। तो वो कहता है अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। इफ वी कॉल के वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, तो वी वॉक विद द होली स्पिरिट। लास्ट एंड हम करेंगे यहाँ पर, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नो इज क्वेश्चन टू अस, अपनी अपनी लाइफ पर गौर करें कि किस तरह चलते हो। नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। लॉर्ड इज कमिंग सून। इसी सबब से नादान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। और आपस में किस तरह की लाइफ होनी चाहिए, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और सब बातों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बातों में जिस तरह की भी आपकी लाइफ चल रही है, लीव इट टू गॉड। ठीक है, सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये है कि जैसी भी लाइफ है आपकी, यू आर लिविंग अ वेरी होली लाइफ, यू आर नॉट डूइंग दोज ऑल थिंग्स जिससे खुदा को पसंद नहीं, तो स्टिल द प्रॉब्लम आ रही हैं, आप प्रॉब्लम से जान, वो कहता है इन बातों में भी खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते रहो। लास्ट वर्स, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, वर्स 22 याद रखें। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। आमीन। हम दुआ करेंगे खुदावंद आज शाम को फिल अस विद द स्पिरिट, द होली स्पिरिट, कि ये काम जो तूने लिखे हैं, अगर खुदावंद ने कहा ना कि द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस एंड ऑल दिस थिंग्स, 9 चीजें यहां पर है, तो लॉर्ड यू वांट अस टू बी फिल्ड विद दैट। तो लेट्स प्रे कि लॉर्ड आई वांट टू वॉक इन द स्पिरिट, आई वांट द फ्रूटफुल लाइफ द पीपल कैन सी। सबसे बड़ी एवेंजलिज्म, सबसे बड़ा किसी को मसीह के बारे में बताना का तरीका पता क्या है, लिव अ फ्रूटफुल लाइफ। फ्रूट देख के हर किसी का दिल करता है कि मैं फ्रूट को तोड़ूं, पकड़ूं। आपकी जिंदगी में इस तरह के फ्रूट हो, गुडनेस, राइचियसनेस, होलीनेस, ट्रूथनेस, ऑनेस्टी, कि लोग खुद ब खुद आपसे बात करने, आपके इर्द गिर्द जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस तरह की कंपनी में रहते हैं, जिस तरह के ग्रुप में हैं, स्टडी करते हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, दे विल कम टू यू। फ्रूट देख के कोई पीछे नहीं, दे विल ट्राई टू टच दैट। और आपकी लाइफ ऐसी होगी तो यू हैव चांस, देन यू कैन टेल them about your Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Heavenly Father, you are a wonderful Lord. Thank you for this wonderful message. आज तूने में दिया है। तू चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत सा फल लाए,
तेरे बच्चों की जिंदगी फ्रूटफुल हो खुदावन। और जो भी तेरे पास आता है, मांगता है, फरियाद करता है और तू उसे मायूस नहीं करता खुदावन। आज खुदावन हम तेरे हुजूर में खड़े हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन, तुझसे फरियाद करते हैं कि हम तेरी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरी करना चाहते हैं। लॉर्ड ब्लेस यू चिल्ड्रन, ब्लेस अबंडेंटली लॉर्ड, कसरत से खुदावन, ताकि हम जब भी एक दूसरे से मिलें, हमारे अंदर वो जो गिफ्ट है खुदावन, जो तेरी नेमतें हैं, जो तेरे फ्रूट हैं, लोग देख सकें खुदावन। यस लॉर्ड, मोहब्बत का फल, खुशी का फल, इत्मीनान का फल, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी का फल, हिल्म और परहेजगारी का फल, ताकि हम तेरे सच्चे शागिर्द, तेरे सच्चे पैरोकार, फॉलोअर कहला सकें खुदावन। हम सिर्फ नाम से ही ना कहलाएं कि वी आर क्रिश्चियन, वी आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई, वी आर द फैमिली ऑफ द हाईएस्ट वन। Yes, Lord. Bless your children. Touch their life, Lord. Take away all those bad things, Lord. वो तारीकी के काम, वो डार्कनेस जो अंधेरे में किए जाते हैं, जो तुझे पसंद नहीं है खुदावन, बल्कि हमारी जिंदगी में ऐसे फ्रूट लगे, ऐसी ब्लेसड लाइफ हो कि जो तुझे पसंद आए खुदावन। Lord, bless your children, Lord. थैंक यू लॉर्ड, तूने हमें गाइड किया है, हमारी आंखों को खोला है खुदावन, हमारी लाइफ को खुदावन तू अपने लिए इस्तेमाल कर खुदावन। हम सिर्फ इस तरह की जिंदगी ना जिए कि जिसमें हम सिर्फ खुद ही जॉय और इंजॉय में रहें, बल्कि लोग ही हमारी जिंदगियों से खुदावन टच हो और उनकी जिंदगियां चेंज हो। मेक आवर लाइफ लाइक दिस। ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर, ऐसे जगहों पे हमें ले चल, ऐसे लोगों को हमें हमारे पास ले, हम जहां भी रहें हर हाल में खुदावन तेरी गवाही हमारी जिंदगी से नजर आती रहे। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्लीज बी सीटेड।